दोस्तों, क्या आप भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं वो 3 गलतियां जो नए ट्रेडर्स बार बार करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है और इसे आखिर तक जरूर देखें। तो आज की वीडियो में मैं आपको वो 3 गलतियां बताऊंगा जो अगर आपने समझ ली तो आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आप इन 3 गलतियों को समझ लेंगे तो आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक मित्तल और आज मैं बात करने वाला हूं उन 3 गलतियों की जो न्यू बिगनर ट्रेडर्स करते हैं और फिर उनका पैसा डूब जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में और फिर वो मार्केट को दोष देने लग जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 3 गलतियों की जो आपको आपका पैसा डुबाने से बचा सकते हैं। और इन तीनों में से जो आखिरी वाली गलती है, जो आखिरी मिस्टेक है, अगर आपने सिर्फ उसी पे फोकस कर लिया तो आप अपना पैसा डेफिनेटली बचा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट। पहली गलती, बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड करना, सिर्फ टिप्स एंड ट्रिक्स पर काम करना। क्या आपने कभी अपने यार दोस्तों के कहने पर या इधर उधर की टिप्स लेकर ऑप्शंस में ट्रेड किया है? अगर हाँ, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि वो ट्रेड आपका नेगेटिव में रहा होगा। दोस्तों, मार्केट किसी गट फीलिंग पे नहीं चलती बल्कि स्ट्रैटेजी पर चलती है और वो स्ट्रैटेजी आपको प्लान करना बहुत जरूरी है। मैं ये बात आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सोचिए, आपको किसी ने बोला कि निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर चलने वाला है और आपने बिना सोचे समझे कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। मगर या तो निफ्टी पलट गया या फिर वो बहुत धीरे धीरे स्लो मूवमेंट के साथ ऊपर जाने लगा। दोनों ही केस में आपका लॉस निश्चित है, स्पेशली अगर आप एक्सपायरी डे के नजदीक हैं या एक्सपायरी डे पे ट्रेड कर रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है आप टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजीज को ही फॉलो करें, जैसे कि स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉन्डोर, स्प्रेड्स। ये टाइम टेस्टेड स्ट्रैटेजीज हैं। दूसरा, आप अपनी एंट्री और एग्जिट को फिक्स्ड रूल से डिफाइन करें, ना कि अपनी गट फीलिंग पे। और इंडिकेटर्स को अपनी इंफॉर्मेशन को वैलिडेट करने के लिए भी यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशो को ट्रेड में एंटर करने से पहले ही जांच लें और उसके हिसाब से ये काम करें ताकि आपको पता हो कि इस ट्रेड में आपको मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है या मैक्सिमम फायदा कितना हो सकता है। गलती नंबर 2, स्टॉप लॉस ना लगाना। दोस्तों, स्टॉप लॉस ना लगाना मतलब एक बिना ब्रेक वाली गाड़ी चलाना। ऑप्शन ट्रेडिंग एक हाई रिस्क गेम है और इसमें स्टॉप लॉस ना लगाने से आप अपनी पूरी कैपिटल गवा भी सकते हैं। मैं ये बात एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। समझिए, एग्जाम्पल के तौर पर आपने बैंक निफ्टी की कॉल बाय की 200 रुपए पर, मगर मार्केट एकदम नीचे आ गई और 200 वाली कॉल जब तक आप सोचते सौदा काटने की तब तक वो 50 रुपए की रह गई और आप इस होप में बैठे हुए हैं कि शायद मार्केट वापस पलट जाए और आपका लॉस पूरा हो जाए। देखिए, ये बात गांठ बांध लीजिए कि होप ट्रेड जब भी हो आप उस ट्रेड से बाहर आ जाइए। जब भी आपका ट्रेड होप पर रह जाए, उम्मीद पर रह जाए कि शायद यहां से पलट जाए, आप ट्रेड से बाहर आ जाइए, अपना लॉस बुक कर लीजिए। अगर आप स्टॉप लॉस लगाते तो शायद आपका लॉस कम होता। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि स्टॉप लॉस लगाइए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए। एक गोल्डन रूल बताता हूं, आपका रिस्क रिवॉर्ड हमेशा 1:2 के फेवर में या उससे ऊपर होना चाहिए। अगर 1 रुपए खोने को है तो 2 रुपए पाने को होना चाहिए, या 2 से ऊपर 3 रुपए, 4 रुपए, कितना भी वो आपके पास पाने के लिए होना चाहिए। यह स्टॉप लॉस का रूल है और इसको आप फॉलो करिए। तीसरी गलती और सबसे बड़ी गलती, ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग लेना। रिवेंज ट्रेडिंग क्या है? अपने लॉस होने के बाद गुस्से में और ट्रेड लेना, मार्केट से लड़कर अपने लॉस को पूरा करना। मार्केट से लड़ना सही नहीं है दोस्तों, आप मार्केट से नहीं लड़ सकते हैं। मार्केट के साथ चलिए और प्रॉफिट कमाइए। 90% ट्रेडर्स एक बार लॉस होने के बाद रिवेंज ट्रेड लेते हैं और अपना लॉस बढ़ा लेते हैं। ऐसा हार्डली ही कोई ट्रेडर होगा जो कंसिस्टेंटली रिवेंज ट्रेड में पैसा कमा पाता हो। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर किसी ट्रेड में आपका 5000 रुपए का नुकसान हो गया है और आप रिवेंज ट्रेड लेते हैं, गुस्से में लेते हैं, और अगर आपका लॉस और ज्यादा बढ़ जाता है तो आप और फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और सिर्फ मार्केट को ब्लेम करना शुरू कर देंगे। देखिए, जब हम गुस्से में होते हैं तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। यही रीजन है कि हमारा लॉस बढ़ जाता है। तो आप रिवेंज ट्रेड से बचिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि आप हर ट्रेड के बाद एक पॉज लें, अपनी गलती को एनालाइज करें। चाहे तो अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं जिसमें आप अपनी गलतियों को नोट करें। दूसरा, अपना हर दिन का एक मैक्सिमम लॉस की एक लिमिट बनाएं। वैसे आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट की भी लिमिट बना सकते हैं कि अगर इतना प्रॉफिट हो जाता है
या मिनिमम प्रॉफिट की लिमिट बनाएं, तो उसके बाद मैं टर्मिनल बंद करके अपना दूसरा काम करूंगा। दोस्तों, अगर आप इन 3 गलतियों से अपने आप को बचा लेते हैं तो आप अपने आप को 95% ट्रेडर से बेटर पाएंगे और आपके प्रॉफिटेबिलिटी में कंसिस्टेंसी आएगी। ऑप्शन ट्रेडिंग एक स्किल है दोस्तों, इस बात को समझिए, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेशेंस और डिसिप्लिन। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें और ये वीडियो बाकी ट्रेडर्स बंधुओं तक भी पहुंचाएं। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको बताऊं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपने ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या गलतियां की हैं वो कमेंट करके जरूर बताएं।